एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, खाने पीने की वस्तुओं के भरे हुए भंडारे, और एक के बच्चे फिरे भटकते दो रोटी के मारे कर्म फल न्यारे लाए। सबके कर्म फल क्यों है, ऐसा व्यवस्था क्यों है? हमने देखा है एक बहुत उद्योगपति हैं, बहुत बड़े लुधियाना के अंदर, और उनके यहाँ से एक दिन फोन आया, आचार्य जी बच्चे का नामकरण कराना है। मैंने कहा हो जाएगा नामकरण, कब कराना है? कि आज ही कराना, अभी कराना है, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, आप आ जाओ। ड्राइवर गाड़ी लेके आ गया, मुझे बैठा करके ले गए जाकर देखे सारी व्यवस्था बहुत आसमान से जुड़े हुए, बहुत अच्छे धार्मिकता है, पूरा परिवार के प्रति सारे संस्कार कराते हैं बच्चों के। बिछाया हुआ कपड़ा सारा तैयार, बैठे हैं सब परिवार के लोग। मैं बुलाओ बेटी को, जिसको बच्चा हुआ है, और बच्चे को बुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। वो हंसने लगे। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? कहने के बच्चा तो अभी नहीं हुआ, 4 महीने बाद होगा बच्चा। मैंने कहा नामकरण पहले ही करा रहे हो? कि हाँ, वो पौत्र वधू है, गर्भ से है, और उस बच्चे का नामकरण कराना है। मॉडल बहुत अच्छा निकाला है कंपनी ने, गाड़ी बहुत लग्जरी गाड़ी है, वो मॉडल बहू को पसंद आ गया, बेटे के नाम से ले। करोड़ों रुपए की गाड़ी अभी तक संसार में नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं संसार में अभी तक बच्चा नहीं आया, अभी जीवात्मा ने जन्म भी नहीं लिया, अभी गर्भ के अंदर है, और उसके नाम से जो है इतनी बढ़िया लग्जरी गाड़ी जो है उसका एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट करने के बाद में 4 महीने बाद मिलेगी, इतना बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पहले ही व्यवस्था की जा रही है, सारी चीजों की सुविधा इतनी कि जिस कक्ष में वो बेटी रहती है जो गर्भावस्था में है, वो ऐसा बना रखा है जैसे जो है बिल्कुल एक ऑपरेशन थिएटर होता है। किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, और एक नर्स रखी हुई है वहां पर उसकी 24 घंटे देखभाल के लिए। और एक माँ है जो फुटपाथ पर बच्चा पेट में है, एक बगल में गोद में दबाए हुए और हाथ में कटोरा। ऐसी व्यवस्था क्यों है? परमात्मा को दोष देते हैं कुछ लोग, पर ये परमात्मा की व्यवस्था है, हमारे कर्मों के अनुसार है। जैसे कर्म किए हैं वैसा भोगना पड़ता है। हमने लूटपाट की है, किसी को घोटाले किए हैं, गमन किए हैं, दूसरों को सताया है, दूसरों से लूट करके दूसरों के अधिकारों को छीन करके अपने कार्यों को बढ़ाया है, तो वो सदा ऐसा नहीं रहेगा। उसे तो मांगना पड़ेगा। फुटपाथ पर ऐसी जगह पर जन्म लेगा जहां फुटपाथ पर कोई भूखा नंगा रहता है, और जो बांटते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, जो लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों को समय समय पर उनको जो सहयोग करते हैं, ऐसे लोग अच्छा उनका प्रमोशन हो जाता है, अच्छी जगह पर जन्म मिलता है। तो ये जो है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य हमें भोगना पड़ता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। आइए एक भजन हो। दुख से यदि बचना है तो परमात्मा को अपने आप समर्पित कर दे। 2 प्रकार से परमात्मा के दर्शन होते हैं, 2 प्रकार से परमात्मा हमें मिल जाता है। एक तो योग का मार्ग है, और उसी ने योग के मार्ग में ही जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये तो ये मार्ग है, ये ऋषियों का मार्ग है, ये दिव्य आत्मा मुमुक्षुओं का मार्ग है। मुमुक्षु कहते हैं जो अपने बाहरी संसार को छोड़ करके अंदर की यात्रा करते हैं। एक तो ये मार्ग है, और दूसरे ऐसा है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को समर्पित हो जाओ, सब कुछ ईश्वर के आधीन, जो भी मेरा व्यवहार है वो सारा ईश्वर को समर्पित है। तो आइए बड़ा सुंदर गीत लिखा है। आया शरण ठोकरे
जग की खाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके आया शरण, ठोकरे जग की खाके। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना सजोया। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना सजोया। मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया दिखा के आया शरण, ठोकरे जग की खाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घटती करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घटती करे रखवाली। समझ में तो आया, समझ में तो आया सब कुछ लुटा के आया शरण, ठोकरे जग की खाके आया शरण, ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके। है एक छलावा तो फानी ये काया, रावण समानी भी बचने न पाया। है एक छलावा तो फानी ये काया, रावण समानी भी बचने न पाया। रखेंगे खुद को, रखेंगे खुद को हम कब तक बचा के आया शरण, ठोकरे जग की खाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके मैं आया शरण, ठोकरे जग की खाके आया शरण, ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी,
दया दृष्टि पाके आया नहीं चाह कोई न कोई है इच्छा अपनी कृपा की मुझे दे दो भिक्षा नहीं चाह कोई न कोई है इच्छा अपनी कृपा की प्रभु दे दो भिक्षा जिसे सबने त्यागा जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे आया शरण ठोकरे जग दिखा के मैं आया शरण ठोकरे जग दिखा के हटूंगा प्रभु तेरी हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके आया शरण ठोकरे जग दिखा के मैं आया शरण ठोकरे जग दिखा के जग दिखा के जग दिखा के अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दे। इसी को कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान करने से मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हो जाती है। आप देख सकते हैं समाज में भी हम हमारे संतान है कोई जो ज्यादा हमको समर्पित रहता है उस पर अधिक प्यार रहता है। प्यार तो सब पे ही रहता है पर उस पर अधिक स्नेह हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारा पिताओं का पिता है, माताओं की माता है, आचार्यों का आचार्य, राजाओं का राजा है, न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। हम उसको समर्पित हो जाएं। कोई हमारे लिए गलत कह रहा है, गलत बोल रहा है, प्रभु को समर्पित कर दो। संध्या के 6 मंत्र हैं उनमें यही तो कहते हैं दक्षिणाधिगिंद्रोधिपति रक्षितो परमात्मा रक्षा कर हमारी। जो हमसे द्वेष करता है जिससे हम द्वेष करते हैं उसे आपकी न्याय रूपी जबड़े में हम छोड़ते हैं, आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं। तो न्याय करने वाला यदि हम पूरा विश्वास परमात्मा पर करें तो आप राजा है, पिता है, माता है, बंधु है, सगा है, न्यायाधीश है, तो उसी पर हम सारा समर्पित करके ईश्वर के हो जाए, ईश्वर को अपना बना लें। ये थोड़े से विचार आपके बीच में रखे वाणी को विरमित करते हुए इति ओम शांति।